कोई भी राज्य हो, कोई भी चुनाव हो, प्रधानमंत्री को आगे कर दीजिए, उन्हीं के चेहरे पर उन्हीं को लगातार मेहनत करवा के अब 2 दिन में 8-8 जनसभाएं प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो ये जरूरी हो गया है या मजबूरी हो गया है? माननीय प्रधानमंत्री जी हर चुनाव में जो है भाग लेते हैं, जनता से रूबरू होते हैं, जनता से संवाद करते हैं, जनता के बीच जाते हैं और उनसे जो वार्ता और जो उनका अपनापन है वो निश्चित रूप से आपने देखा है उनकी जनसभाओं में जिस ढंग से व्यापक रूप से भीड़ उमड़ती है। और केवल भीड़ ही नहीं उमड़ती बल्कि जनता अपना जन समर्थन उनको देती है। पिछली बार भी हमने देखा था जब सारे आंदोलन थे तो प्रधानमंत्री ने आखिर में बड़ा जोर लगा दिया था, 99 के फेर में आप फंस के रह गए थे। इस बार भी परिस्थितियां बदली हुई है, बहुत जोर है। लेकिन चलिए ठीक है, अगर ये बात मान भी लेते हैं कि नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़ेंगे, तो क्या केवल हिंदुओं के वोट पे तोड़ेंगे? क्योंकि एक आंकड़ा मैं देख रहा था, बीते 27 सालों में बीजेपी काबिज है, लेकिन एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को आप लोगों ने टिकट नहीं दिया है। और यह हाल तब है जब 2011 की जनगणना में तकरीबन 58 लाख से ऊपर मुसलमान गुजरात में है। तो क्या केवल एक धर्म के लोगों को टारगेट करके आप लोग ये नरेंद्र से ज्यादा भूपेंद्र को जिता देंगे? टिकट देना और जन कल्याण कार्यक्रम को चलाना, इसमें अंतर है शुभांकर जी। टिकट देना विनेबिलिटी विजय के आधार पर है। कांग्रेस पार्टी कहां है गुजरात चुनावों में? क्योंकि बड़े नेताओं की मौजूदगी नहीं है और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को डबल कैंपेनिंग करना पड़ रहा है। आपके लिए भी कर रहे हैं धीरे धीरे वो साइड में, और अपने लिए तो कर ही रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी के पास नोटबंदी का इतना पैसा है, वो किसी के लिए भी कैंपेन कर सकते हैं कि 27 साल में आप कब तक गुमराह करेंगे, आप कब तक एंटी इनकम्बेंसी को दबाने के लिए ये टोटके करेंगे। कमीशन और करप्शन, ये 2C का मॉडल है गुजरात का, और इसी मॉडल के ऊपर पूरी सरकार यहां पर चल रही है। ये मोरबी का पुल है जो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि यहां पर कमीशन खोरी, करप्शन और ठेकेदारी प्रथा जो है वो पूरी तरह से यहां पर कायम हो चुकी है। कमीशन लेते हैं, कमीशन खाकर ये मोरबी के पुल को तुड़वाते हैं और अपने जो हितैषी लोग हैं उनको FIR में बचाते हैं। इसमें पूछना चाहता हूं कि विकास प्राइवेटाइजेशन से होता है, विकास 6000 स्कूल बंद करके होता है, विकास 22 पेपर लीक करके होता है, विकास 24,000 टीचर्स की वैकेंसी खाली होने पर होता है, विकास गांव के पिछड़ेपन से होता है। ठीक है। अरे आप लोगों का तो गुजरात का सेक्स रेशियो भी नेशनल एवरेज 943 है और यहां पर 919 है। मैं केवल यह पूछना चाहता हूं कि 9000 करोड़ का कर्जा था जिस दिन मोदी जी गुजरात में मुख्यमंत्री बने, आज 4 लाख करोड़ का कर्जा है। 100 लोग के करीब लट्ठा कांड में मर गए जहरीली शराब पीकर। नहीं सुनिए ना भाई, जहरीली शराब, सारी बातें सुनिए। और उसके बाद हार्दिक पटेल ने मोदी जी को यमराज कहा था। क्या मान लें यमराज हैं वो? उन्होंने कहा था फेंकू हैं, मान लें। अल्पेश ठाकुर ने कहा था 80,000 का मशरूम खाते हैं मोदी जी, उससे गोरे हो जाते हैं। कौन क्या कह रहा है वो छोड़िए। आपने अगर 27 साल तक काम किया है तो आप अपने काम पर वोट मांगिए ना। आपने को तो किसी ने नहीं रोका है। ये साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाना, मोदी साहब कल वलसाड़ में भाषण दे रहे थे बड़े बड़े, मैं पूछना चाहता हूं, बाढ़ में 63 लोग मर गए पिछले साल वलसाड़ में, 30 लोग कोरोना में, वहां पर डेड बॉडी सड़ गई उस वलसाड़ के हॉस्पिटल में। ट्राइबल एरिया